हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीटा और गामा फंक्शन पर आधारित है। तो पहला जो इंटीग्रेशन है वो है 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर c अपॉन c टू द पावर x dx इक्वल टू गामा c प्लस वन अपॉन लॉग c की पावर c प्लस वन प्रूव करना है। और दूसरा एक और प्रॉपर्टी है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम प्लस एन गामा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस वन। तो चलिए वन बाय वन इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम सिंप्लीफाई करते हैं। राइट, सबसे पहले मान लीजिए जो इंटीग्रेशन दिया है उसको हमने एक सिंपल आई के इक्वल्स टू इसको मान लिया। लेट आई इज इक्वल्स टू लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर सी और सी टू द पावर एक्स dx। थोड़ा और इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज एक्स की पावर सी एज इट इज और सी टू द पावर ये ऊपर आएगा तो माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर देखो हम ऑलरेडी जानते हैं जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि गामा एन इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन और e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये अगर हो तो हम गामा n को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इस वाले इंटीग्रेशन को अगर कंपेयर करें तो x की पावर x तो है यहाँ पर, x यहाँ पर भी है n माइनस वन, या प्लस वन माइनस वन करेंगे तो माइनस वन तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो खास बात है यहाँ c की पावर माइनस एक्स दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स दिया है। तो गामा फंक्शन के जैसा बनाने के लिए हमको इस c की पावर माइनस एक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो c की पावर माइनस एक्स है उसको हमने e की पावर माइनस वाई सपोज कर लिया। ठीक, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पर दोनों साइड में हम लोग log सपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा log c टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू log और e टू द पावर माइनस वाई। राइट, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये माइनस एक्स को आप आगे ले आओ तो माइनस एक्स log c इज इक्वल टू यहाँ पर भी माइनस वाई को आगे लेकर आ जाओ तो यहाँ कितना बचेगा log e बच जाएगा। अब log e 1 होता है हमको ऑलरेडी पता है तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो यहाँ पर बचेगा x log c इज इक्वल टू वाई बचेगा। यानी कि यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इक्वल टू मिलेगा हमको y अपॉन log c। ठीक, अब वेरिएबल हमने y में चेंज कर दिया है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन log c। एक चीज तो हो गई हमारी, dx को हमने dy में चेंज कर दिया और वेरिएबल को हमने x को y में चेंज कर दिया। अब लिमिट चेंज करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। देख लो लिमिट कौन कौन सी गिवन है, जब x इक्वल्स टू 0 उस केस में y कितना आएगा, यहाँ रख के देख लो आप, इसमें x इक्वल्स टू अगर 0 रखें हम लोग तो y इक्वल्स टू भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। और जब x इक्वल्स टू अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो उस केस में y कितना आएगा, उस केस में y भी हमारा इन्फिनिटी ही आएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है। अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन हमको उस इंटीग्रेशन में करना है। i इज इक्वल्स टू लिमिट तो हमारी कोई चेंजेस नहीं हुए, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज है, फिर x की पावर c है तो x इक्वल्स टू कितना आया था हमारे पास अभी, y अपॉन log c, तो ये y अपॉन log c और पूरे की पावर कितनी है, x की पावर c था यहाँ पर, फिर c की पावर माइनस एक्स कितना माना था हमने, e की पावर माइनस वाई सपोज किया था और dx कितना आया हमारे पास, ये आया है dy अपॉन log c। राइट, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखो तो हमको मिलेगा लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज y की पावर c, इसको अलग कर लो और log c
इसकी पावर भी अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। e की पावर माइनस वाई एज इट इज है, और यहाँ पर डी वाई अपॉन लॉग सी एज इट इज है। और अरेंज करेंगे इसको, अब देखो ये log c, ये भी log c, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो log c तो एज इट इज है और पावर इसकी 8 हो जाएगी, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, log c की पावर c प्लस 1 हो जाएगा। और जो इंटीग्रेशन बचा है कौन सा बचा है, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 y टू द पावर c और e टू द पावर माइनस y dy। ये लगभग गामा फंक्शन के जैसा बन गया है, थोड़ा सा और अरेंज करके इसको गामा फंक्शन के जैसा बना देंगे। बाकी ये टर्म जो है हमारे पास, ये तो एज इट इज है, log c टू द पावर c प्लस 1 एज इट इज। इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो देखो कितना आएगा, y टू द पावर, यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 होता है तो हम इसको माइनस 1 बनाने के लिए प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, माइनस 1 1 माइनस कर देंगे, और e टू द पावर माइनस y एज इट इज, dy एज इट इज। अब ये पूरा गामा फंक्शन का जैसा बन गया है। अब माइनस 1 के पहले वाला हमको गामा के अंदर लिखना है, तो माइनस 1 के पहले वाला कितना है यहाँ पर, c प्लस 1। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग c की पावर c प्लस 1 तो एज इट इज है, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये c प्लस 1 गामा हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ जो डेफिनेशन है पूरी ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। यहाँ पर माइनस 1 के पहले कितना है, c प्लस 1 है, तो गामा में कितना हो जाएगा, गामा c प्लस 1, राइट। तो एक एग्जांपल ये हो गया, एक प्रॉपर्टी ये हो गई हमारी। अब दूसरा एक और प्रॉपर्टी गिवन है, उसको भी हम जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं, राइट। चलिए सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी वो क्या गिवन है, वो गिवन है बीटा एम एन। सेकेंड प्रॉपर्टी है जो है वो है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम प्लस 1 कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस 1। ठीक, इसको हमको प्रूव करना है। हमें क्या करेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। देखो इसका RHS ले लेंगे हम लोग, RHS लेंगे तो RHS से हम LHS लेकर आएंगे। तो RHS हमने ले लिया यहाँ पर, ये RHS इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, बीटा एम प्लस 1 कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस 1 दिया हुआ। ठीक, अब एक डेफिनेशन में आपको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले भी कि बीटा एम एन कितना होता है। बीटा एम एन का जो रिलेशन होता है गामा और बीटा के बीच में होता है गामा एन अपॉन एम गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पर भी इसमें दोनों टर्म्स में यही अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे m प्लस 1 दिया है तो ये गामा m प्लस 1, फिर दूसरा क्या वेरिएबल है n दिया हुआ तो गामा n, और फिर अपॉन में इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस 1। इसी तरीके से दूसरा भी लिख लेंगे हम लोग, तो यहाँ गामा m दिया हुआ है, फिर गामा n प्लस 1 है और अपॉन में इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आप यहाँ पर इसमें एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि गामा n प्लस 1 कितना होता है, n गामा n होता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर ऊपर भी हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो यहाँ पर m गामा m हो जाएगा और गामा n पहले से ही, यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसमें एक कम कर देंगे तो m प्लस 1 पूरा बाहर आया और नीचे भी एक कम कर देंगे तो m प्लस n बचेगा। इसी तरीके से यहाँ ऊपर भी देखो m तो एज इट इज है गामा, और इसमें प्रॉपर्टी लगा दिया हमने n प्लस 1 में तो n गामा n आ गया। नीचे भी प्लस 1 वाला है तो यहाँ पर भी हम n एक 1 कम कर देंगे तो m प्लस n बाहर आएगा और जो बाहर आएगा वही अंदर भी रहेगा। अब देखो नीचे वाली टर्म दोनों में सेम है तो कॉमन ले लो आप। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ऊपर कॉमन आ जाएगा यहाँ पर ये गामा m और गामा n, ऊपर दोनों कॉमन आएगा और नीचे क्या दिया हुआ है, या फिर उसको ऐसा अरेंज कर लो आप, पहले इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम सेम आएगा तो ये m गामा n प्लस गामा m गामा n और इंटू n।
और नीचे क्या दिया हुआ m प्लस n और गामा m प्लस n। अब कॉमन ले लो, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एक बार और लिखा हमने तो ऊपर जो कॉमन आ रहा है वो है गामा m और गामा n, ये कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, m प्लस n बचा है। फिर नीचे जो हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है वो क्या है, m प्लस n बचा हुआ है, और जो एक और क्वांटिटी वो गामा m प्लस n दिया हुआ। अब देखो ये m प्लस वन से ये m प्लस n, सॉरी m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ये बचा है गामा m गामा n, और अपॉन में कितना बचा है, गामा m प्लस n। और ये रिजल्ट हम अच्छी तरह जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बीटा mn के इक्वल, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राइट, तो इस तरीके से हम दोनों प्रॉपर्टी को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। राइट, थैंक यू।